जी अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो बेसिकली मैंने बनाई है जो जो थोड़ा बहुत इशू था पोर्टल के अंदर पीएम लैपटॉप स्कीम के हवाले से। उसमें अब ऑलमोस्ट चेंजिंग हो चुकी है, तो इसलिए मैंने कहा चलो आपको बताते हैं कंप्लीट प्रोसीजर हाउ टू अप्लाई फॉर पीएम लैपटॉप स्कीम 2025। इसका जो फोर्थ यानी कि इसका जो आया है, तो उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलेगी इंशाल्लाह कि हाउ कैन यू अप्लाई एंड व्हाट्स योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आर यू एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप और नॉट। तो सबके बारे में आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले इस पोर्टल को ओपन करने के बाद देखें रजिस्ट्रेशन पे आते हैं। तो रजिस्ट्रेशन बेसिकली अभी आपने यहाँ से कुछ भी नहीं करना, आपने पहले सिंपल इसको रीड करना है कि इसमें है क्या क्या, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो यानी कि इसमें क्या जनरल इसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने गिवन है, हमें दी हुई है। तो बात करते हैं, ये अभी पोर्टल हमने ओपन ही किया है, तो इसके बारे में जो इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन है ना वो हमारे पास ओपन होती है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें जो जो देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, यानी कि अगर आप एम फिल के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 31 दिसंबर 2023 के बाद अगर आपने एडमिशन लिया है तो ही आप इसमें एलिजिबल हैं। या अगर आप एमबीए के या फलां के स्टूडेंट्स किसी भी के हैं तो आपको डेट मेंशन है, अगर आपने उस डेट के बाद एडमिशन लिया है या उस डेट को यानी कि हाँ उसके बाद ही अगर एडमिशन लिया है तो आप लोग एलिजिबल हैं। उसके अलावा ये देखें यूनिवर्सिटीज़ अगर जो जो एलिजिबल हैं इसके लिए, मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, मैं उसके बारे में देख रहा हूँ। तो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात तो उसमें एलिजिबल है। अलबत्ता आप अपना अपना जो जो इदारा है, अगर आपका जो जो है आप उसको लाजमी चेक कर लीजिएगा यहाँ से अगर देखें इदारा ही एलिजिबल नहीं है तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। तो इसलिए अपना जो भी आपका इंस्टीट्यूट है उसको लाजमी देख लीजिएगा कि वो एलिजिबल है कि नहीं। तो उसके बाद वो आपको सारे इन्फॉर्मेशन इसके अंदर से मिल जाएगी, जो जो देखें जो जो इंस्टीट्यूशन एलिजिबल है वो सारे इसके अंदर मौजूद हैं। तो उसके बाद मेरा तो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है। उसके बाद बात करते हैं सिंपल, ये तो एलिजिबिलिटी चेक कर ली। उसके बाद फिर दोबारा चलते हैं उस पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, सारी डेट वगैरह मेंशन है। उसके अलावा इसमें एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट का ऑप्शन है, एलिजिबल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, सर्च फोकल पर्सन भी है, आपके डिपार्टमेंट का जो फोकल पर्सन है वो भी कर सकते हैं। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन का भी है। उसके अलावा होम का ऑप्शन है, होम पे आप सिंपल होम पे चले जाएंगे। उसके अलावा ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की ही है बेसिकली। तो इसमें सारी डेट मेंशन है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने आया कि किस ईयर में आपने एडमिशन लिया। जो तो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं वो तो कर सकते हैं इजीली, लेकिन जो एम फिल के या जो जिन्होंने अभी पास आउट हो गए हैं उनके लिए मुश्किलात आती हैं डेट की, बाकी किसी के लिए नहीं आती। तो बेसिकली मैं एक एज एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट हूँ, मैंने लास्ट में अप्लाई किया था तो मैं एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट वाला मैंने ओपन किया है। तो उसमें सिंपल मैंने अपना इंस्टीट्यूशन का जो सिटी है उसका नाम, अपना CNIC और अपनी डेट ऑफ मंथ यहाँ पे सिंपल पुट करने के बाद तो सिंपल पुट करेंगे इजीली। देखिए किसी किस्म की मुश्किल मुश्किल नहीं है, बेसिक बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है जो आपने पुट करनी है। तो देखिए मैंने पुट करने के बाद फिल्टर का ऑप्शन जैसे ही क्लिक किया तो सिंपल मेरे पास पोर्टल के अंदर ही देखिए मेरे वाला ओपन हो गया। तो अब अपडेट का ऑप्शन था, मैंने अपडेट किया। तो यानी कि मुझे अब डाटा अपना इतना ज़्यादा पुट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ अपडेट क्या करना है, मैंने जो सेमेस्टर मेरा चेंज हो गया, पहले थर्ड था फिफ्थ हो गया। उसके अलावा अब पहले मेरे CGP कुछ और था, अब CGP मेरा कुछ और है। तो ये बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले एनरोलमेंट लास्ट टाइम जो मैंने वो पुट की, उसके बाद एनरोलमेंट नंबर जो है उसमें आपने अपना ID कार्ड नंबर सिंपल, उसके बाद सिटी ऑफ जो यूनिवर्सिटी है वो लिखनी है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी अपने का नाम, उसका कैंपस और यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट कौन सा आपका, डिग्री लेवल कौन सा आपका, उसके बाद डिग्री प्रोग्राम जो है वो करंटली एनरोल्ड वो कौन सा है प्रोग्राम जो है वो। उसके अलावा उसमें वो जो डेट ऑफ एडमिशन थी आपने वो डालनी है। उसके अलावा डेट ऑफ उसके अलावा देखें सिस्टम जो है ना, सारा कुछ आपने सिंपल बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सेमेस्टर आपका कौन सा है, ईयर जो है ईयर ऑफ स्टडी आपका कौन सा है, और कितनी स्टडी आपके 4 साल की है, 4 साल डाल देनी है। उसके अलावा सिंपल आपने FSC की परसेंटेज उन्होंने मांगी हुई है वो डालनी है। उसके अलावा अगर तो ग्रेड सिस्टम आप यूनिवर्सिटी में जो आप पढ़ रहे हैं, देखिए सिंपल ग्रेड सिस्टम अगर हमारा तो CGPA सिस्टम है तो आपने वो लिख देना, या एनुअल है या CGP सिस्टम इस तरह का सिस्टम है तो आपने लिख देना है। उसके अलावा नीचे परसेंटेज मांगी हुई है उन्होंने, जो भी आपके CGPA की परसेंटेज आपने इधर सिंपल वो ऐड करनी है। उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, तो वहाँ पे आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस और ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ये आप लोगों ने डाल देनी है। ये बेसिकली पर्सनल चीज़ें हैं इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं की, अलबत्ता मगर नहीं तो आपको ऐड करके लाजमी दिखाता। तो आप लोगों ने इधर ऐड कर लेनी है। तो उसके बाद सिंपल लास्ट पे सबमिशन का न्यू देखें न्यू स्टेप आता है ना, नेक्स्ट स्टेप जैसे, तो लास्ट पे आपको फाइनल सबमिशन होती है तो आपने फाइनल सबमिशन कर देनी है।
किसी किस्म का इसमें मुश्किलात नहीं है, मुश्किल उसकी रहती है जो पहली दफ़ा हो। तो अलबत्ता आप लोगों ने अगर पहली दफ़ा किया भी है फिर भी इतना मुश्किल नहीं है। तो ये हमारा हो गया पोर्टल। तो सिंपल जब देखें फाइनल जो है ना सबमिट करवा देना आप लोगों ने। तो सबमिट करवाने से पहले इसको 2-3 बार लाज़मी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये चलते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन की तरफ, प्राइम मिनिस्टर के लैपटॉप के हवाले फ़ेज़ 4 के हवाले से। तो आप लोग देखें सबसे पहले तो अगर कोई आती है ना चीज़ उसको उसकी इंस्ट्रक्शन लाज़मी पढ़ लीजिए करें। बिकॉज़ अगर आप इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें है क्या, कैसे अप्लाई करना है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स इसलिए रह जाते हैं कि वो जब डाटा पुट करते हैं तो उनसे कोई ना कोई चीज़ रह जाती है या कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। कोई रोल नंबर की जगह कुछ और लिख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा रोल नंबर है 220131230334। तो मैं अगर मेरा बेसिकली जो मुझे जो कॉल किया जाता है वो है 34। तो अगर मैं सिंपल वो लिख दूँ तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि इसका रोल नंबर क्या है या क्या किधर पढ़ते हैं या क्या सीन है। तो आप लोगों ने सिंपल पहले इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। उसके बाद देखिए हर जगह पे जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको सबसे पहले जैसे ही आप ओपन करते हैं पीएम लैपटॉप स्कीम 2025, तो सबसे पहले आपको ओपन ही आपको इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लेकिन जनरल इंस्ट्रक्शंस तो आप लोगों ने वो लाजमी पढ़नी है। तो आप लोग देखें उसके बाद आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका जो है ना अप्लाई का लिंक वो आपको मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, बायो में भी दे दूंगा। उसके अलावा जो जो इसके लिए रिक्वायर्ड है हम आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।